भारत का चंद्रयान 3 अपने अटल इरादों के साथ चांद के सफर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना है। अब आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चांद के लिए उड़ान भरी थी और ये 41 दिन की अपनी यात्रा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा, जहां अभी तक कोई भी देश पहुंच ही नहीं पाया है। अगर ऐसा हुआ तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। वैसे अभी तक चांद की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र में नहीं हुई है। इसके अलावा अगर इसरो चंद्रयान 3 मिशन लैंडर को उतारने में सफल हो जाता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि एजेंसी ने 23 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई है। वहीं बात करें चंद्रयान 1 और 2 के बारे में तो आपको बता दें कि वर्ष 2009 में चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 मिशन पर निकलने के लिए भारत को करीबन 10 वर्ष लग गए थे। मंद गति से ही सही, लेकिन देश ने अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया और फिर 22 जुलाई 2019 को आखिरकार वो दिन भी आया जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया और इसके बाद बारी थी लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। मगर 2 सितंबर 2019 को ये चांद की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते वक्त लैंडर विक्रम अलग हो गया। लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। लैंडर भले ही विफल हो गया, लेकिन चांद की कक्षा में अंतरिक्ष यान के पहुंच जाने से भी भारत ने बहुत कुछ हासिल कर लिया। वो इसरो को चांद की समय समय पर अलग तस्वीरें भेजता रहा। इसरो का चंद्रयान 2 साल 2019 से चंद्रमा के चारों तरफ घूमते हुए चंद्रमा की खोज कर रहा था और अब 4 साल बाद इसरो ने ये ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की खोज की गई है और इसरो की ये सफलता इतिहास में दर्ज होने वाली है। इसरो की ये खोज और ये नया निष्कर्ष चंद्रमा की सतह पर एक्सोस्फीयर इंटरैक्शन का अध्ययन करने का एक अवसर प्रदान करता है, जो हमारे सौर मंडल और उससे आगे के पारा और अन्य वायुहीन निकायों के लिए समान मॉडल के विकास में सहायता करेगा। इसरो ने अपनी खोज के बारे में कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। इसरो की खोज की अहम बात यह है कि सोडियम की मैपिंग करने के बाद अब चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा कितनी है, ये वाकई में दिलचस्प बात है। हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया है कि हो सकता है कि चंद्रमा पर सोडियम अणुओं की एक पतली परत भी मौजूद हो, जिससे सोडियम होने के संकेत मिल रहे हों और सोडियम के ये अणु चंद्रमा पर मौजूद कणों से काफी कमजोर रूप से जुड़े हुए हों। वहीं इसरो ने कहा है कि अगर सोडियम चंद्रमा पर मौजूद खनिजों का एक हिस्सा है तो फिर इन सोडियम अणुओं को सौर हवा या फिर अल्ट्रावायलेट विकिरण के जरिए काफी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसरो ने कहा कि सोडियम एक क्षारीय तत्व है और चंद्रमा के पतले वातावरण में सोडियम की मौजूदगी काफी दिलचस्पी पैदा करने वाला पहलू है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा का वातावरण काफी जटिल है और इस जटिल वातावरण में किसी अणु का मिलना काफी दुर्लभ है, क्योंकि चंद्रमा का वातावरण काफी तंग क्षेत्र है। चंद्रमा के इस तंग क्षेत्र को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। एक्सोस्फीयर चंद्रमा के सतह से शुरू होकर कई हजारों किलोमीटर तक फैला होता है और इसरो के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम होने की जो खोज की है, इससे एक्सोस्फीयर के बारे में कई नए रिसर्च और कई नई जानकारियां हासिल करने का रास्ता खुल गया है। इस रिसर्च के बाद अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को उन ग्रहों पर भी रिसर्च करने का नया मॉडल मिलेगा, यानी इस मॉडल को अब बुध, शुक्र और भी जैसे कई ग्रहों पर रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि चंद्रयान 2 पहले ये पता लगा चुका है कि चंद्रमा के आयन मंडल में प्लाज्मा डेंसिटी होती है, जो वेग क्षेत्र में मौजूद होता है,
2019 में कक्षा में आने के बाद से अंतरिक्ष यान चंद्र सतह का अध्ययन कर रहा है। यदि इस बार चंद्रयान 3 लैंडर को उतारने में सफल हो जाता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा, जबकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनकर तिरंगा फहराएगा। दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों जा रहा है चंद्रयान 3? इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत चंद्रमा की सतह पर सभी भूभौतिकीय रासायनिक विशेषताओं के लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है। अभी तक कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं गया है। किसी ने भी चंद्रमा की सतह पर तापीय विशेषताओं का परीक्षण नहीं किया, जो इसरो इस मिशन में करेगा। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग हैं और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आसपास स्थायी रूप से अंधेरे वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। और आपको बता दें, चंद्रयान 3 को सिर्फ 615 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जबकि चंद्रयान 2 पर करीबन 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं चंद्रयान 1 को 386 करोड़ की लागत पर लॉन्च किया गया था। इस लिहाज से चंद्रयान 3 बहुत ही किफायती कहा जा रहा है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही अभियानों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। इसमें LBM-3 M4 रॉकेट अपनी श्रेणी में सबसे बड़ा और भारी है, जिसे वैज्ञानिक फैट बॉय या फिर बाहुबली कहते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि वांछित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार LBM-3 M4 रॉकेट सफलतापूर्वक 6 जटिल अभियानों को अंजाम दे चुका है। ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को ले जाने वाला सबसे बड़ा एवं भारी यान भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2023 में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का कारण ये है कि वर्ष में इस अवधि के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के करीब होते हैं। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसके भीतर से रोवर बाहर निकलेगा और चंद्र सतह पर घूमते हुए अपने उपकरण APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अन्वेषण कार्य को अंजाम देगा। ये चंद्र सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना के बारे में समझ बढ़ाने संबंधी कार्य करेगा। रोवर की अभियान अवधि एक चंद्र दिवस के बराबर होगी। चंद्रयान अपने साथ विभिन्न उपकरण ले गया है, जो चंद्रमा की मिट्टी से संबंधित समझ बढ़ाने और चंद्र कक्षा से नीले ग्रह की तस्वीर लेने में इसरो की मदद करेगा। उपकरणों में रंभा और इल्सा भी शामिल है, जो 14 दिवसीय मिशन के दौरान सिलसिलेवार ढंग से पथ प्रदर्शक प्रयोग को अंजाम देंगे। रंभा और इल्सा उपकरण चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करने के साथ ही साथ इसकी खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई करेंगे। लैंडर विक्रम तब रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें लेगा जब ये कुछ उपकरणों को गिराकर चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करेगा। लेजर बीम का उपयोग करके ये प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित गैस का अध्ययन करने के लिए चंद्र सतह के एक टुकड़े रेजोलिथ को पिघलाने की कोशिश करेगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। तो क्यों दोस्तों, चांद पर हुई इन खोजों के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।